जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। गुरुजी कितने के रोज खा जाती हो? 50 10 पैकेट 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर, हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो, तुम समझ नहीं रहा। हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ, उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापिस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर, मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताओ। मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। अब रील ऊपर कर दे, क्या दुल्हन लेके जाएगा? इतना बिजी हो गया, पहले थोड़ा मोड़ा समय मिल ही जाता, तो जब से मोबाइल आ गया इसने और ज्यादा बिजी कर दिया। और मोबाइल में जब से रील चल गई तो आदमी को 3 काम एक्स्ट्रा हो गए। पहले डांस करो, फिर रील बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर उसको वायरल करो और फिर कमेंट चेक करो। आओ, 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 आओ। और रील मोबाइल इतना खतरनाक है, थोड़ी देर में वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, थोड़ी देर में फेसबुक पे जाते हैं, फिर जल्दी से व्हाट्सएप चेक करते हैं। नारद मुनि से ज्यादा खतरनाक होगा, एक लोक पे स्थायी है ही नहीं है। नारद मुनि जैसी जिंदगी हो गई, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप। सुनो, नीचे जो नई पड़ोसन आई है उसका तुम्हारे साथ क्या चक्कर चल रहा है? कोई भी तो चक्कर नहीं चल रहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या चक्कर चल रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी चक्कर नहीं है। और तुम आज अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो नीचे उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो बोल रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ है। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं। लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू।
तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। गीता ओ फजीता ला 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 ला। हाँ जी जानू मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। अभी लाई। सुन सुन सुन। हाँ 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 फजीता तुझसे एक बात बोलूं। हाँ हाँ। तू पहले जैसी रही नहीं। अरे यार क्रीम खत्म हो गई। तो तुम पतियों का तो यही ड्रामा है, शादी का कुछ दिन बाद तुम पहले ऐसी नहीं रही, पहले ऐसी नहीं। हम बीवियों को 15,000 रुपए हफ्ता दो मेकअप के। देखो हम बीवियां कितनी कंचा बन के घूमेंगी, सालों घर से ही बाहर नहीं आओगे, घर में बावलों की तरह घूमते रहो, कितनी कंचा है तेरे 15,000 रुपए हफ्ता नहीं है ना। दोबारा मत बोल दे पहले ऐसी नहीं रही, चल दो यहाँ से। साले कपड़े धो, बर्तन धो, बर्तन धो, ये करो, पूरे घर का काम करो, उसके बाद पहले ऐसी नहीं रही। 15,000 रुपए हफ्ता, ये देख क्या कंचा बनेंगे हम बीवियां बहनों। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों इतनी दारू पीते हो, फिर मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तेरे बाप की पिया। मुझे रात नींद में गालियां भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कुलकुलेटर से। हिसाब कर लेते हो, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। अभी हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई। हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूँ नहीं मान सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहा था तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक